कि जहां पर मसला ये था कि गंदे पानी के तालाब बने हुए हैं और गटरों का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। इस पर हमने गुफ्तगू की थी MPA PPP शौकत महमूद बसरा साहब से और उनकी गुफ्तगू और ये रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं। हारूनाबाद हालिया बारिशों के बाद हारूनाबाद की हालत जार, निहायत अफसोसनाक और अवामी अजियत की दुख भरी दास्तान का बातस्वीर और जीता जागता सबूत है। अलफैज़ कॉलोनी, अल हाशिम कॉलोनी, न्यू खान कॉलोनी, बंगला रोड नज़द कब्रिस्तान, अकब बल्दिया रोड समेत कहीं गंदे पानी के तालाब बने हुए हैं तो कहीं गलासत भरे कीचड़ और गारे के ढेर बदबू फैला रहे हैं। इन दोनों सूरतों में अवाम की ज़िंदगी अजेरन हो चुकी है। ख़तरनाक अमराज फैलने का अंदेशा है तो दूसरी जानिब अवाम का गुजरना भी महाल हो चुका है। कई मकामात पर उबलते गटर अजाब बन गए हैं और गटरों का पानी ना सिर्फ कीमती सड़कात को बर्बाद कर रहा है बल्कि अवाम के लिए जहन्नुम की शक्ल इख्तियार कर गया है। हारूनाबाद के अवाम के लिए एक और अजाब जगह जगह पर गटरों और मेन होल्स के ढक्कन ना होना है और बगैर ढक्कन गटर और मेन होल्स मौत के फंदे बने हुए हैं और किसी भी दिन कोई संगीन हादसा रोनुमा हो सकता है। हारूनाबाद के अवाम इन मसाइल को हल करने के लिए बोल उठें। पानी ये पैप सारी टूटी हुई है, इसमें ना साफ पानी के बीच में गंदा पानी मिक्स होकर आता है, ये पीने के काबिल नहीं है। इसके अलावा ने बच्चे बीमार हो रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई किसमें गिर रहा, कोई किसमें गंदे। महीना हो गया था, एक महीना ऐसे ना बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे निके निके सारे रुड़े फिरते, बच्चे कपड़े खराब हो जाते हैं। या घराने में पानी तुझे भी देख दो या खड़ा जी में खड़ा है वोट लैन ठीक है ना, कि वोट लैन इतने सारा कुछ आ जाते हैं तो हम सानू कोई संभालना ही नहीं, जिन्हों कह दिए तो साढ़े गल पैदा है। बताना चाह रहे थे कि हमने पहले भी दरख्वास्त दी है TMO कि इसी को हमने इसी साहब को दरख्वास्त दे के आए हैं, तो ये वो आए एक दिन के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो गारा वैसे ही पड़ा रहा। कहते हैं कि अभी ये इसमें पानी है, अभी हम साफ नहीं कर सकते, इसका बहुत बड़ा मसला ये हल नहीं होगा। तो ये इन्होंने तो ये मसला हमारा हल नहीं करना, क्योंकि हमने बार बार चक्कर लगाए हैं उनको, वो भी यहाँ पे एक दो पाए हैं लेकिन उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया। तो हमारी आला काम से अपील है कि इसका कोई अमल दरामद किया जाए, इस गंदगी को साफ किया जाए। ये मच्छर इतने इस पे जमा हो गए हैं, सरासर ये बीमारियों का घर बनता जा रहा है। बसरा साहब, हारूनाबाद में जगह जगह गंदा पानी खड़ा हुआ है गटरों का और गंदे पानी के तालाब बने हुए हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, अल हाशिम कॉलोनी, बंगला रोड और बल्दिया कॉलोनी में जगह जगह गटरों का पानी खड़ा हुआ है। इस हवाले से आपकी तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि ये सिर्फ मसला हारूनाबाद में नहीं है। मेरे ख्याल में लाहौर, जहाँ पे इस वक्त पूरे पाक पंजाब का बजट खर्च हो रहा है, आप जरा अंदरून लाहौर चक्कर लगा के आए। आज जो डेंगू का इतना शोर है, ये जो कितना गंद है लाहौर के अंदर, शायद उसी वजह से आज डेंगू ज्यादा लाहौर के अंदर फैल रहा है। तो बात यहाँ तक हारूनाबाद की है। मैंने आपको पहले एक दिन आपने मुझे लाइन पे लिए थे, मैंने आपको बताया कि हारूनाबाद के अंदर इस वक्त 20 करोड़ की मैं सीवरेज सिस्टम लेके गया हूँ नया। पहला सीवरेज सिस्टम हमारा 40 साल पुराना था और किसी नुमाइंदे ने जो अब तक कलेक्ट होकर आते रहे इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अब वहां पर सीवरेज सिस्टम नया पड़ रहा है, तकरीबन उसमें ये समझ लें कि 5-6 करोड़ का काम हो गया है। जब से मैं अपोजिशन में आया हूँ, हमारे खादमे आला ने जो अपने आप को कहते हैं हमारे फंड्स बंद कर दिए हैं, उसके मुतल्लिक मैंने पंजाब असेंबली के फ्लोर पे भी काफी उसमें हम लोगों ने तमाम अपोजिशन के मेंबरान, सिर्फ मेरे नहीं, जो लोग अपोजिशन में गए उनके फंड्स बंद कर दिए गए हैं। अब जहाँ तक आप जिस इशू की बात कर रही हैं, हाशिम कॉलोनी हो, बल्दिया कॉलोनी हो या हमारा कब्रिस्तान वाला रोड हो, मैंने अपने तौर पर हमारे जो DDOR हैं और जो TMO हैं उनके जिम्मे ये लगाया हुआ है कि फंड्स का तो मामला हम CM के साथ करेंगे, लेकिन कम से कम आप जो पुराना सिस्टम मौजूद है उसके मुताबिक आप सफाई का बंदोबस्त जरूर करवाएं। शौकत साहब, आपकी तरफ से तो इंतजाम किए जा रहे हैं, इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन आपके जो अंडर लोग हैं, जो अफसरान हैं, उनकी तरफ से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं आपको पहले यही कह चुका हूँ कि मेरे हल्के में कम से कम जो अफसरान, मेरी आज एक बात मैं आपके टीवी चैनल पर को मशहूर हूँ कि आप छोटे इलाकों में खासतौर पर ऐसे इश्यूज को राइज करते रहते हैं कि जो अफसर मेरे हल्के में रिश्वत लेगा और जो काम नहीं करेगा वो उस हल्के के अंदर, उसका ये तो है कि ये गवर्नमेंट वाले ये ना कहेंगे उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन मैंने ये वहाँ ऐलान किया हुआ है कि वहाँ हम सरेआम
उनको चौकों में। शौकत साहब, इलाका मकीनों का कहना है कि हम बारहा टीएमओ के दफ्तर के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं की जाती, उनकी बात तक सुनी नहीं जाती है। और जब हमने भी टीएमओ साहब से राब्ता किया और असिस्टेंट कमिश्नर साहब से राब्ता किया तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। इस हवाले से आप क्या एक्शन लेंगे उनके खिलाफ? देखिए, मैंने आपको पहले ये बात कही है कि मुझे अगर आप मौका दे देंगी तो शायद बात आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं मेहमान हूँ, मेहमान आप हैं और मेजबान मैं हूँ, लेकिन मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं मेजबान हूँ और हम मेहमान। नहीं, आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपसे दोबारा सवाल करूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप सुनते कम हैं, सुनाते ज्यादा हैं। लेकिन बात इतनी है कि मैंने आपको पहले ये बात कही है कि जो अफसरान मेरे हल्के में अवाम की बात नहीं सुनेंगे, जो वहां पर ड्यूटी सर अंजाम नहीं देंगे, जो रिश्वतखोर अफसर होंगे, हम सरेआम गली मोहल्लों में उन अफसरान का मुहासबा करेंगे। अब ये बात अब मेरे नॉलेज में लेके आई है, मुझे यासर मेरे भाई हैं जो कि खबरें के वहाँ नुमाइंदे हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि एसीबी हमारा फोन नहीं सुनता और टीएमओ हमारा फोन नहीं सुनता। मैं तो पहले आपको ये इंश्योर करता हूँ कि इसका मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा, नंबर 1। नंबर 2, जिन गलियों के मुतालिक बताया गया है, मेरे जाती तौर पे नॉलेज है, खास तौर पे जो कब्रिस्तान वाला रोड है, इस वक्त वो छप्पड़ का समा पैदा कर रहा है, यूं लगता है जैसे, और साथ ही हमारी कब्रें हैं उनकी बेहरमती हो रही है। मैंने डीसीओ को भी, डीडीओ को भी, और आखिर अब उन्होंने इसका एस्टीमेट बना लिया है। मैं आपको इंशाल्लाह इंश्योर करता हूँ कि विद इन 1 वीक जिन जिन गलियों को यासर मेंशन करेगा, जिन जिन इश्यूज को, और ये नहीं कि सिर्फ यासर मेंशन, जहां भी मुझे गन नजर आएगा, आप अपने नुमाइंदे को कहें कि मुझे जरूर इन्फॉर्म करे। और आपका मैं एक बार फिर मशकूर हूँ, और मैं आपसे ये गुजारिश भी करूंगा कि आप मेरे हल्के से पूछ सकती हैं, मैं बड़ा वर्कर किस्म का आदमी हूँ, मुझे रात के 12 बजे भी फोन करे तो मैं सुनता हूँ। ये जो अफसर शाही है जिसका बेड़ा गर्क कर दिया मौजूदा वजीर आला ने, और जो उनके ब्लू आइड बॉयज हैं, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी टीम एमटीएस नहीं है, उनकी टीम ब्यूरोक्रेट्स हैं। लेकिन मेरे हल्के में मैं ये बता दूं आपको, जो मैंने तीनों चीजें आपको कही हैं कि नकम्मा अफसर, कामचोर अफसर और रिश्वतखोर अफसर मेरे हल्के में, खा मैं अपोजिशन में हूँ, खा मैं हुकूमत में हूँ, वो मेरे हल्के में नहीं रहेगा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इसी मसले पर तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा न्यूज़ 5 यासिर नदीम साहब से। यासिर नदीम, बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है? जी, इस हवाले से जो है वो टीएमए की जानिब कोई भी इक़दाम जो है वो नहीं किए गए हैं। इससे पहले जो रिपोर्ट न्यूज़ 5 ने चलाई थी उस पे टीएमओ का जो है मौक़िफ़ जानने के लिए टीएमओ से बारहा राब्ता करने की कोशिश की गई है, लेकिन टीएमओ साहब ने इस पे अपना मौक़िफ़ जो है वो न्यूज़ 5 की टीम को नहीं दिया, बल्कि अपना नंबर जो है उसको पावर ऑफ कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने भी इस इशू पे जो है वो बात करने के लिए अपना नंबर जो है वो बंद कर दिया था। उसके बाद शौकत महमूद बसरा जो इलेक्टेड एमपी है यहाँ से हारूनाबाद से, उन्होंने भी इस मामले में जो है वो काम करने की पूरी यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अभी तक जो है वो इन मोहल्लों और गलियों में पानी जो है वो बिल्कुल जिस तरह पहले था उसी तरह खड़ा है। टीएमओ साहब ने वहाँ पे जाना भी गवारा नहीं किया है और ना ही वहाँ पे अपने कोई जो है वो मुलाजमीन भेजे हैं जो वहाँ से पानी निकाल सके। जी यासर, शौकत महमूद साहब ने कहा था कि मैं जल्द से जल्द एक्शन लूंगा उन अफसरान के खिलाफ, टीएमओ साहब के खिलाफ, और मैं जल्द से जल्द एक्शन लूंगा और ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाएगा। जी, इस हवाले से मैं ये एक आपको बात बताना चाहूंगा कि शौकत महमूद बसरा साहब जो हैं वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 6 माह से ज्यादा हो गए हारूनाबाद का उन्होंने विजिट नहीं किया अभी तक। वो ज्यादा टाइम जो है लाहौर और इस्लामाबाद में गुजार रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है उनकी तरफ से भी यहाँ हारूनाबाद में इस हवाले से कोई जो है वो खातर खा कदम नहीं उठाया गया। जी बहुत शुक्रिया यासिर नदीम, हमें तफसीलात से आगाह करे थे। हमने बात की थी इसलिए इसी मसले के ऊपर एमपीए शौकत महमूद बसरा साहब से, जिन्होंने कहा था कि मैं जल्द से जल्द एक्शन लूंगा उन अफसरान के खिलाफ जो कि कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं। जबकि नुमाइंदा न्यूज़ 5 यासिर नदीम ने बताया है कि गुज़श्ता 6 माह से तो एमपीए साहब
हारूनाबाद आए ही नहीं हैं, उन्होंने दौरा ही नहीं किया हारूनाबाद का, उन्हें कैसे मालूम होगा कि क्या एक्शन लिया जा रहा है और क्या किया जा रहा है। उन्होंने जब हमसे बात की थी तो उन्होंने इस कदर यकीन दहानी कराई थी कि जल्द से जल्द एक्शन लेंगे हम उन अफसरान के खिलाफ जो कि इकदामात नहीं कर रहे हैं। और जब हमने इसी हफ्ते के दौरान जब दोबारा हमने राब्ता किया है, नुमाइंदा न्यूज़ 5 को वहां भेजा है, तो वो मसला वहीं का वहीं खड़ा है। उस इलाके की वैसी ही हालत है, गंदे गटरों का जो पानी है वो वैसे का वैसा ही सड़कों पे खड़ा है। और MP साहब ने उस जगह का दौरा तक नहीं किया, दौरा तो दूर की बात, उन्होंने उस जगह के खिलाफ किसी को कोई हुक्म ही नहीं दिया कि वो वहां जाके इकदामात करें।